So today we are going to learn chapter number 10 under simple present tense. And today I have brought for you use of make, get and have. These three words I'm going to use as far as simple present tense is concerned. Or before it, I would like to write the genuine structure, the normal structure of this chapter. And the normal structure of this chapter is either V1 or V5 plus other word, right? And as far as rule is concerned, I, we, you, they, or more than one name, or he, she, it, and these are the two sections. And I had already taught in my previous classes that where to use V1 or where to use V5. So as far as grammar rules are concerned, V1 is going to be used with first person and second person, and with third person we are going to use V5, right? So I taught in my previous classes this part, but this part is something different, or this chapter is little bit different. So let's learn the use of get, make and have. So for it, I would like to switch these three words into this structure. For that, I will have to write a structure: subject plus make. Make is V1. As far as this rule is concerned, so make is V1, or what is the V5 of make? It is makes, right? Thereafter, object plus verb 1 plus other word. Today, one new section is going to be included. And what is the new section? That is object, right? Let's see the list of object like me, you, them, him, her and us. These are reckoned to be objects. These are reckoned to be subjects. So in this chapter, subject and object will play vital role. And I would like to show you how this chapter, second person does the job, not first person. यहाँ पर क्या होता है in this section कि फर्स्ट पर्सन काम करता है, जो फर्स्ट पर्सन होता है ना वो एक्शन करता है. जैसे कि एग्जाम्पल, मैं अभ्यास करता हूं. In this line what we can see कि मैं अभ्यास करता हूं, यानी here I am first person और मैं अभ्यास करता हूं. लेकिन according to this structure चीज़ें कुछ अलग होंगी. क्या अलग होंगी? कि वह मुझे अभ्यास कराता है. हियर मैं यहाँ पर मैं अभ्यास करता हूँ, यानी आई एम फर्स्ट पर्सन, तो मैं अभ्यास करता हूँ. पर यहाँ ध्यान से देखो, मैं भले ही अभ्यास मैं कर रहा हूँ लेकिन मुझे करा रहा है वह, तो उसके लिए मैं सेकंड पर्सन हुआ कि नहीं? वह मुझे अभ्यास कराता है. तो सेकंड पर्सन डज द जॉब. देन व्हाट विल बी द आंसर? ही. और ही के साथ मेक्स, क्योंकि ही इज थर्ड पर्सन सिंगुलर. देन ही मेक्स मी प्रैक्टिस. ये देखो, ही मेक्स मी प्रैक्टिस. अगर कुछ सेंटेंस कुछ ऐसा होता है कि मैं उसे प्रैक्टिस करवाता हूँ तो आई मेक हिम प्रैक्टिस. वे मुझे दौड़ाते हैं तो दे मेक मी रन. वे खुद नहीं दौड़ रहे हैं, वे मुझे दौड़ा रहे हैं, तो दे मेक मी रन. एक दो एग्जाम्पल और देखो.
यहाँ क्या हो जाएगा, आई प्रैक्टिस। एग्जाम्पल और देखो, वह गाना गाता है। वह गाना गाता है यानी कि ही सिंग्स आ सॉन्ग। ही सिंग्स आ सॉन्ग। सिंग्स क्यों लगा? बिकॉज थर्ड पर्सन, ही इज थर्ड पर्सन, तो ही सिंग्स आ सॉन्ग। लेकिन यहां देखना, लुक एट हियर, मैं, बट उसको गवा रहा हूं मैं, कि गाओ, गाना गाओ, तो मैं उसे गाना गवाता हूं। देन अकॉर्डिंग टू द रूल आई, और विद आई यानी V1, तो व्हाट इज V1? मेक। देन आई मेक, उसे, लड़का है, आई मेक हिम सिंग आ सॉन्ग। I make him sing a song. By the help of these examples, you can create lots of examples. जैसे कि एग्जाम्पल देखो कि वह बर्तन मांजती है, तो she washes utensils, और वह हमसे बर्तन मंजाती है, तो she makes us wash utensils. मैं खेलता हूँ, I play, और वे मुझे खिलाते हैं, तो they make me play. In this way, you can create examples of make or makes. Now we can see द यूज ऑफ गेट और हैव। तो गेट और हैव का प्रयोग भी इसी पैटर्न पे होगा, लेकिन एक बदलाव के साथ, स्मॉल चेंजेस के साथ। सेकंड, सब्जेक्ट प्लस और गेट का V5 गेट्स। जैसे मेक V5 मेक्स, वैसे ही गेट V5 गेट्स। और हैव को भी ले लेते हैं, हैव एंड हैज। हैव हो गया V1 और हैज हो गया उसका V5। देयर आफ्टर रूल सेम, और गेट और हैव के साथ एक चीज इंक्लूड होगा, टू प्लस V1, जो कि मेक के साथ हम टू का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। आप देख सकते हो कि ऑब्जेक्ट के बाद टू लग गया, बट यहाँ पर ऑब्जेक्ट के बाद टू नहीं लगा। सो दैट्स द रूल, मेक्स के साथ टू का प्रयोग नहीं होगा, बट गेट्स, हैव और हैज के साथ टू का प्रयोग होगा। बाकी सेंस पूरा का पूरा सेम टू सेम, राइट, एब्सोल्युटली सिमिलर। अब इसी सेंटेंस को हम बनाते हैं इसके अकॉर्डिंग। वह मुझे अभ्यास कराता है, तो ही मेक्स मी प्रैक्टिस, और अकॉर्डिंग टू गेट, ही गेट्स। क्यों गेट्स? जैसे ही के साथ थर्ड पर्सन, ही थर्ड पर्सन तो मेक्स, उसी प्रकार ही थर्ड पर्सन तो गेट्स, तो ही गेट्स मी टू। Now see, now we can see as far as get and have are concerned, so he gets, क्यों gets? क्योंकि he के साथ makes, तो makes and gets फैमिली सेम, और उसी के अकॉर्डिंग हमने has का प्रयोग भी कर लिया, क्योंकि has is the V5 of have, तो he has। आप सेंटेंस देखते हैं, जैसे he makes me practice, वह मुझे अभ्यास कराता है। देन सिमिलरली he gets me to practice, और एक और बनेगा he has me to practice। ये देखो as, ये देखो has, he has me to practice। एक और देखो, I make him sing a song, I get him to sing a song। एक और बनेगा I have him to sing a song। सेम फैमिली। अब देखो यहाँ पे मैंने गेट का प्रयोग किया, यहाँ पे मैंने हैव का प्रयोग किया। क्यों? क्योंकि आई जो है वो इस फैमिली से बिलोंग करता है, और इस फैमिली मुझे V1 लगाना है, तो यहाँ पर गेट और हैव जो है वो वर्ब का पहला फॉर्म है, गेट एंड हैव। सो अब हम किसी भी एक सेंटेंस को तीन तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी वी कैन यूज 3 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेज एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम। कैसे? जैसे देखो, मैं तुम्हें समझाता हूँ, तो आई मेक यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट, आई गेट यू टू अंडरस्टैंड, और तीसरा आई हैव यू टू अंडरस्टैंड। एक लास्ट एग्जाम्पल और ले लो, दे मेक अस परचेज क्लोथ्स, दे गेट अस टू परचेज क्लोथ्स।
or they have us to purchase clothes. So in this way we can make lots of examples. You guys note it down at first and practice at home, and I hope you will be able to make several sentences, many sentences. So now I would like to conclude my speaking. I'll see you in my next video. Goodbye.